सॉक है। वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून ऑल। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे लेजर्स को, हाउ टू डिजाइन द लेजर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स अंडर द डीबीएमएस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक लेजर्स को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं कंप्यूटर की अंकों में, भाषा में। समझ रहे हो कि नहीं बात? आज हमारे मुद्दे यही रहने वाला है। बहुत सहज बात है, अब ध्यान से सुनोगे तब जाकर के समझ में आएगा। लुक एट हियर। So if you are thinking that ki Tally's accounting package is something better than the DBMS system and something like that, Excel is better than the database management system, like that. No. Everything has the separate utility. Understand the points? The things which are getting done with the MS Office cannot be done with the Tally software. Understand? यही बात। यहाँ पे आपकी खुद की जो बिजनेस को अपने हिसाब से डेटा की मैनेजमेंट कर सकते हो। हालांकि ये DBMS पैकेज जो है वो डेटाबेस को मैनेज करते हैं और बाकी काम की बात नहीं कर रहे वो, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आप अपनी कंपनी भी चला सकते हो, अपनी अकाउंट्स भी चला सकते हो। हमारा मुद्दा ये है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो एक बार हम सीख ले कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आप कैसे सीखोगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बात है। नेक्स्ट डेट आज हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के हिसाब से कैसे काम होगा, बिजनेस को आप कैसे संभाल सकते हो। तो हाउ टू डिजाइन द लेजर्स, हाउ टू क्रिएट द लेजर, हाउ टू अल्टर द लेजर, हाउ टू गेट द टोटल्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ये हमारा बात होने वाले हैं। तो एक जनरल लेजर जो होता है वो एमएस असेस में जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर क्या होता है ना, वो रिकॉर्ड कीपिंग करके रखता है हमारा कंपनी का फिनेंशियल डेटा, ठीक है ना, इन सिस्टमेटिक मैनर, और उसमें डेबिट क्रेडिट के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, और फाइनली वो ट्रायल बैलेंस में जाकर के वैलिडेट होता है कि हम सब लेजर्स वगैरह सब कुछ किए हैं कि नहीं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आवर ट्रायल बैलेंस। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो टुडे वी विल डिजाइन ए लेजर। अंडरस्टैंड द जनरल लेजर, कॉमन लेजर कैसे बनाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे मैनेज किए जाते हैं डीबीएमएस में। तो ये जनरली हमको एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंपनी का जब तक लाइफ है, लाइफ टाइम तक वो जो अकाउंट्स में डेटा होल्ड होकर के रहते हैं लेजर्स के अंदर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? और वो लेजर की बैलेंसेस लास्ट में ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। यही बात है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के लेजर्स हो सकते हैं? एसेट्स के लेजर भी हैं, लाइबिलिटीज के लेजर हैं, सबके अलग अलग। ऑनर्स रेवेन्यू लेजर्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस लेजर हो सकते हैं। तो ऑल, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाला बात है, सुनिए हम जो बता रहे हैं। अगर इंडिविजुअल नाम पे बनाओगे तो उसको लेजर कहा जाएगा, एक पर्टिकुलर लेजर। जैसे हम बता रहे हैं कि सैलरी अकाउंट इज ए पर्टिकुलर लेजर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? सो मोहन दास लेजर इज ए पर्टिकुलर अकाउंट। बट आपको पता है कॉमन लेजर भी बनाए जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस लेजर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? जैसे कि ओनर्स इक्विटी, जैसे कि रेवेन्यू लेजर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? और उसके नीचे जितने भी सारे रेवेन्यू है डेट वाइज हम लिख सकते हैं। क्या ऐसे भी होता है? बिल्कुल, कॉमन लेजर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हम उसके बाद बता रहे हैं, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ लेजर में एक लिखा हुआ यहाँ पे एक्सपेंसेस लेजर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? एक्सपेंसेस लेजर, एक्सपेंसेस लेजर अकाउंट बैलेंसिंग जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये चीज क्या होता है, नेम ऑफ द अकाउंट वगैरह लिखे हुए हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्सपेंसेस लेजर अकाउंट बैलेंसिंग लिखा हो तो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अनलाइक दैट पर्टिकुलर लेजर। So this helps us summarizing all the ledger types in a common ledger। एक कॉमन लेजर में सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हमारा होंगे वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली वो इनकम स्टेटमेंट में देखिए राइट साइड में बैलेंसिंग होकर के निकल गया है बाय इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप सीधा जाकर के ऐड कर सकते हो, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट में सीधा लिखोगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस और टू द बैलेंस ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस लेजर अकाउंट्स, ऐसे लिख सकते हो। ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? जैसे हम बताएं आपकी कैश बुक की सारे के सारे रिसिप्ट्स, मानो आज की डेट की सारे के सारे रिसिप्ट्स आप टोटल कर दिए 5 लाख हुई है, तो आप सीधा जाकर के आप कैश अकाउंट में रहा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, या फिर पर्टिकुलर लेजर में अकाउंट में रहा टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स आज पर द कैश बुक डेटेड इतना आप लिख सकते हो। जो प्रैक्टिकल काम किए वो तुमको पता होगा। समझ में आई बात? लाइक दिस। तो लुक एट हियर। तो एसेट्स हम बेसिकली क्या होता है कॉमन लेजर्स, एसेट्स अकाउंट होते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह होते हैं, और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो एसेट्स में और क्या आ जाएंगे, एसेट्स अकाउंट्स अगर बना देंगे तो उसके अंदर में क्या ले सकते हैं हम, फीड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड कैश। अंडरस्टैंड द पॉइंट? जनरली लायबिलिटी के अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका उल्टा बिल्स पेएबल, ठीक है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट, अकाउंट्स पेएबल, डेब्ट वगैरह हम उसके अंदर में ले सकते हैं। समझ में आई बात? तो जनरली इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉमन लेजर्स आर प्रीपेयर्ड एंड द सिमिलर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर एंटर्ड इन इट। समझ में आई बात? अनलाइक इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम की पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर एक एक्सपेंडिचर के लिए हम लेजर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेजर ज्यादा चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे एक एक्सपेंसेस अकाउंट के ऊपर कैसे क्या काम होता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे जो कॉमन लेजर अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर में सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे डेबिट और क्रेडिट के मोड में, ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर। वो फॉर्म के जरिए हो जाएंगे, कैसे हम बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ लेजर कौन कैसा दिखता है, देखो एक बार टाइप्स ऑफ लेजर हम दिखा देते हैं आपको। मानो ये एक एक्सपेंसेस लेजर है, ठीक है ना। दिस थियरी पिक आउट फ्रॉम योर बुक, अंडरस्टैंड, स्केपी बुक, सिंपल, ठीक है ना। रात रात हम भी बैठ करके हम नहीं लिख रहे हैं बुक। तो एक एक्सपेंसेस लेजर आप देख सकते हो। तो जितने सारे एक्सपेंसेस, प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मानो कि परचेज अकाउंट हुआ, रेंट के खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस अकाउंट हो गया, ये सारे आप डेबिट कर सकते हो। और फाइनली इसका जो बैलेंस रहेगा, एक एक अकाउंट की बैलेंस ना दे करके अब उसका जो टोटल बैलेंस रहेगा वो इनकम स्टेटमेंट में आप भेज सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी हो गया एक बढ़िया ऑप्शन। फिर इनकम लेजर कैसे दिखने वाला है, इनकम लेजर, ये बुक कहाँ से उठा लिया। तो वहां पे सेल्स लिख सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज ऑल दीज आर द कैटेगराइज्ड एज द इनकम, अंडरस्टैंड द पॉइंट। टाली का स्क्रीनशॉट दे दिया है, बुक भी ना एकदम गाधा हट। नेक्स्ट, लुक एट इट, कैपिटल लेजर हाउ इट लुक्स लाइक। तो कैपिटल लेजर जितने भी सारे कैपिटल रिलेटेड इंट्रोड्यूस्ड हो गया, कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ड्राइंग्स हो गया, वो सब कुछ कैपिटल अंडर में आएंगे। तो कैपिटल अंडर कैसा दिखाई देगा, इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। ये बात है। एसेट्स लेजर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो तमाम एसेट्स जितने सारे होंगे वो यहाँ पे दे सकते हो। लाइबिलिटीज लेजर्स, लाइबिलिटीज जो है बिल्स पेबल वगैरह, ये देखिए अकाउंट्स पेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी लेजर्स कैसे होंगे, अकाउंट्स पेबल बना सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट। अकाउंट्स पेबल के अंदर जो भी अकाउंट्स आएंगे वो भी कर सकते हो, या तो फिर कॉमन लाइबिलिटी के अकाउंट भी एक बनाया जा सकता है। अब बात ये होगा कि लेजर्स यूज करने में, हालांकि तो बिना लेजर्स में भी अकाउंट्स कर सकते हो, लेकिन लेजर यूज करने का बेनिफिट क्या होता है एक बार थोड़ा देख लो। इट्स डिफिकल्ट, नहीं कर सकते फिर भी उसका बेनिफिट क्या होगा ना। जनरल लेजर जनरली प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कोई सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी एक्सपेंडिचर कितना है, आपकी इनकम कितना है। जैसे कि कैश लेजर आपको तुरंत दिखा देगा अब भी आज की डेट में कैश बैलेंस कितना है, बैंक भी दिखा देगा कि आपकी बैंक बैलेंस क्या है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक पर्टिकुलर बैंक की बैलेंस देख सकते हो आप, HDFC 003 पर अकाउंट की बैलेंस आप देख सकते हो, उसका ट्रांजेक्शन देख सकते हो। तो वो फैसिलिटेट क्या करेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन आप उस हिसाब से कर सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कि हम ये रिकॉर्ड किए थे और बैंक स्टेटमेंट में ये मिसमैच हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम या एक्सपेंडिचर या फिर बैंक चार्जेस वगैरह फाइन पेनल्टी कुछ है क्या, आप दे सकते हो। समझ में आई बात, इसी द थिंग। लेजर हर एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड इनकम्स के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, इसलिए ये जब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ ये क्लासिफाई कर देता है आपकी इनकम वगैरह इतना है, एक्सपेंडिचर वगैरह इतना है। समझ में ये बात। एंड ऑडिट पर्पज के लिए हो गया, या फिर वेरिफिकेशन चेकिंग पर्पज के लिए हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर्पज हो गया, तो उस जगह में हमारा लेजर जो है बहुत ज्यादा काम में आते हैं डिटेल एनालिसिस में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एक लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे। आज सच कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में जो आप प्रैक्टिकली सीखने वाले हो उसी के ऊपर बेस्ड ही आप क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे ज्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, आप जो देख रहे हो बाबू, जो दिखाई आपको दे रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और जो प्रैक्टिकली हम काम करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है ना। देखिए, तो एक लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, सीधी बात है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये बुक की भाषा है, वैसे लिखा जाता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो अपन वैसे हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम जिसको जिस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जिस हिसाब से हमको चाहिए होगा डेटा, उस हिसाब से हम काम करेंगे। समझ में ये बात। तो चलिए हम क्विकली आप एक को लेजर बना के दिखा देते हैं। सो ओपनिंग द एमएस हम ओपनिंग कर दिए। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस ही सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर ही काम करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कहीं पे आप गाइड वगैरह देखना, ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करोगे वीडियो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो बनी बनाई चीजें होती है उसमें दिखाया जाता है, वो कुछ मतलब नहीं है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो सिंपली आप ओपन करोगे एक ब्लैंक डेटाबेस। व्हेन आई एम टेलिंग समथिंग, व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, डोंट ओपन योर लैपटॉप, जस्ट फॉलो ऑल द गाइडलाइंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कीप ए नोट ऑफ इट, देन वी विल प्रैक्टिस, जस्ट सिंपल द स्टेप फॉलो करो सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस ओपन किए, और इस डेटाबेस का भी कुछ नाम नहीं था, इसका डेटाबेस का नाम दे देते तो सही रहता, समझ में आई बात। सो ओपनिंग द एमएस सक्सेस, क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट इट जस्ट रीनेम द डेटाबेस, क्योंकि लास्ट में आप पहचान सकते हो, इसमें डबल क्लिक कर दो, ये रीनेम हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर्स, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल लेजर लिख दो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। प्रीवियस क्लास में हम भाउचर पढ़े थे, भाउचर इज डिफरेंट थिंग एंड लेजर द डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये कहाँ पे सेव हो रहा है आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, तो इसका फोल्डर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन मार देते हैं। नाउ वो डेटाबेस हमारे पास जो आया, इस डेटाबेस के अंदर में हम टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट बनाएंगे आज, ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखो ऑटोमेटिक एक टेबल क्रिएट होने की स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक पहले सबसे पहले एक टेबल बनता है, बिकॉज टेबल इज द प्राइमरी फील्ड एंड बेस्ड ऑन द टेबल्स वी कैन डिजाइन द फॉर्म एंड द रिपोर्ट्स एंड क्वेरी। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस टेबल को क्या करेंगे हम, राइट क्लिक डिजाइन व्यू, क्योंकि कोई भी टेबल को डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइन व्यू में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम सेव करेंगे अलग अलग चीजें। यहाँ पे लेजर ही सेव करते हैं, ऑटोमेटिकली वो टेबल के फील्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे इसका डिजाइन व्यू में, तो राइट क्लिक डिजाइन व्यू एंड नेम इट एज लेजर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो टेबल को भी लेजर के नाम में सेव करेंगे, फॉर्म को भी और रिपोर्ट को भी, फिर उसमें से लास्ट में रिपोर्ट जनरेट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टेबल के हिसाब से डिजाइन होगा। तो यहाँ पे ये एक एक चीज जो जो भी लिखेंगे आप, वो है फील्ड नेम होगा, और उस फील्ड नेम की डेटा टाइप को हम वैलिडेट करेंगे। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा टेबल जिस हिसाब से दिखना है वो लिख लेते हैं हम एंट्री नंबर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो वो हो जाएगा ऑटो सम, ऑटो नंबर, बिकॉज 1 2 3 4 जितना हम एंट्री करेंगे उसमें वो ऑटो नंबर रहेगा, तो सेम अच्छी चीज है। टैब टैब मार लो। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद डेट मारते हैं, सबसे अच्छी बात है। डेट कह रहा है दिस इज द रिजर्व्ड वर्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ डेट ओ, डेट जीरो, डेट हाइपेन, डेट वन ऐसे लिखा जाता है। अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इसको कौन सा फील्ड देंगे, डेट एंड टाइम। टाइप कर दो डेट एंड टाइम, अब आ जाएगा डेट एंड टाइम। तो जब भी एक एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे डेट और टाइम वो पूछेगा इस फील्ड में, तो आप उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, डेट के बाद हम क्या करेंगे, मानो इसको ट्रांजैक्शन नंबर करके एक तो करते हैं। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन नंबर जो कि हम मैनुअली देंगे, तो इसको नंबर्स की फॉर्मेट में सेव करोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप नंबर मारोगे वो ऑटोमेटिकली नंबर्स की फॉर्मेट ले जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये बात है, दिखा नहीं रहा क्या, ये तो हो गया, नंबर्स की फॉर्मेट में ले जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर के बाद क्या होगा, देखिए हम एक्सपेंसेस की बात हुआ, एक एक्सपेंसेस कॉमन एक्सपेंसेस लेजर बनाने की बात हुआ। तो एक्सपेंसेस में सारे के साथ तो डेबिट ही होते हैं, यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट कुछ आना ही नहीं है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है, एक समरी क्रेडिट हो जाएगा, उसको ले जाएंगे। अब बात ये कि नहीं क्रेडिट क्यों नहीं आते हैं सर एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस लेजर में, या तो क्या सकते बैंक हो सकते, बाद में चीजें हैं, तो सिर्फ अकाउंट नेम लिख देंगे तब भी सही है। कौन से अकाउंट नेम के हेड में वो डेबिट हो रहा है जनरली। अंडरस्टैंड द पॉइंट। यही बात है। तो अकाउंट नेम में एक सिंपल टेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट इट अकाउंट नेम के बाद सो ट्रांजैक्शन नंबर ना लिख करके ये वाला फील्ड को डिलीट कर देते हैं, और अकाउंट नेम के बाद यहाँ पे जर्नल फोलियो लिख देते हैं, है कि नहीं। लेजर में जर्नल फोलियो होता है, तो जर्नल फोलियो दिस विल बी इन ए नंबर फॉर्मेट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंटर एंटर। नेक्स्ट इट क्या होता है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट अकाउंट नेम, क्योंकि डेबिट ही होना है। नेक्स्ट इट यहाँ पे जर्नल खुले रह जाएगा। नेक्स्ट इट हम लिख देंगे अमाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट, कितना अमाउंट का कारोबार हो रहा है, तो ये कौन सा चीजें हो जाएंगे, करेंसी। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये करेंसी के फॉर्मेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्रेडिट अकाउंट देखेंगे, जैसे कि हम बात किया अभी, तो एक्सपेंसेस में बस दो, ये डेबिट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट क्या होंगे, सिर्फ बैंक और क्या आ सकते हैं, तो क्रेडिट अकाउंट नेम। और जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको क्रेडिट अकाउंट नेम को अब डिफाइन करेंगे लिमिटेड फील्ड के हिसाब से, क्योंकि क्रेडिट दो ही चीज हो सकता है, या तो कैश अकाउंट होगा या तो बैंक अकाउंट होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे चले जाते हैं लुकअप विजार्ड। ठीक है ना, लुकअप विजार्ड में चले जाओ, आई विल टाइप द वैल्यू। नेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये तो हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, एंटर मार। अच्छा, एंटर मारने से क्या हो गया, वो नेक्स्ट हो गया। टैब मारोगे, कैश अकाउंट, टैब, फिर से मार देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, मारते हैं नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट। तो सिर्फ जो हम फील्ड अभी टाइप किए सिर्फ उसी से ही डेटा लेगा, और इसको मार देते हैं फिनिश। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो क्रेडिट अकाउंट नेम ऑटोमेटिकली वहां से ही ले जाएगा। एंट्री नंबर, डेट, अकाउंट नेम, लेजर फिल, ये सब लिख रहे हैं, क्रेडिट अकाउंट नेम लिख रहे हैं, उसमें से पर्टिकुलर एक लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अब समझाने के लिए एक तो पर्टिकुलर्स भी फील्ड चाहिए, तो पर्टिकुलर्स लिख दिए। ठीक है, सच, और हमको कुछ चाहिए नहीं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एक बार के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब टेबल को खोलोगे तो वो देखो ये फिर कुछ ऐसा मैट्रिक्स के मोड में आ जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लुक एट हियर। सो हियर आवर डाटा विल बी स्टोर्ड। यहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होने लग जाएंगे। तो टेबल में हम डाटा एंट्री नहीं करते हैं, हम उसके लिए क्या बनाते हैं, फॉर्म्स। फॉर्म्स के जरिए इसको एंट्री करेंगे, और इजी होता है, क्योंकि फॉर्म से कॉमन फॉर्म होता है। जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हो, आप एक बार सोचो, ठीक है ना, आप नौकरी के लिए ओपीएससी का या फिर यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको क्या होता है, फॉर्म मोड में स्क्रीन में आता है, आप एक एक चीजें भरते रहते हो, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, एक्सेट्रा।
लेकिन सोचो जो जिसके पास डेटाबेस तो जा रहा है, अंडरस्टैंड, जिसके पास डेटाबेस तो जा रहा है, उसको कैसे दिखाई दे रहा होगा, उसको कैसे दिखाई देता है, बहुत ईजी है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपकी नाम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वगैरह, ये लास्ट में ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड, दिस डॉक्यूमेंट सबमिटेड, दिस दैट नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड। दैट मीन्स कि दे शो द डेटा इन ए टेबल मोड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बट यू पुट द डेटा इन ए फॉर्म मोड। तो वैसे ही एक टेबल के एसोसिएटेड में एक फॉर्म बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे चलते हैं क्रिएट, सबसे इजी होगा, हम जादुई की छड़ी इस्तेमाल करेंगे, ये है फॉर्म विजार्ड, ठीक है ना। फॉर्म विजार्ड ऑलवेज फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द टेबल। सो यहाँ पे देखो दिखाई रहा है, कौन सा टेबल के ऊपर बात करो, टेबल लेजर, लेजर टेबल के ऊपर बात करो, यस आज वही का पढ़ाइए। जो जो फील्ड आपको चाहिए होगा राइट साइड में ले सकते हो, डबल एरो मार दोगे तो सारे के सारे चीजें यहाँ पे राइट साइड आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट मारोगे तो ये कैसा ऐसा लेना है आपको, कॉलमनार मोड में कि वो कह रहा है टैबुलर मोड में कि ये देखो डाटा शीट के मोड में कि जस्टिफाइड में। आज हमको कुछ अलग तरह का चाहिए, आज हमको नीचे नीचे चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपके हिसाब से ये कॉलमनार मोड भी हाँ लग रहा है सही रहेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ओपन द फॉर्म टू व्यू ना मॉडिफाई द फॉर्म्स डिजाइन, हम फॉर्म से डिजाइन मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे फिनिश मार देते हैं। अब देख लो अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ऐसे नीचे 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 यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेटा। तो यहाँ पे ये डिजाइन व्यू में अभी है, तो इसको डिजाइन करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही चीजें। तो ऊपर में ये जो लिखा है लेजर लिखा हुआ कुछ मजा नहीं आ रहा, अब इसको हम रीनेम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन एक्सपेंसेस लेजर फॉर्म लिख दिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर इसको आपको सेंटर करना है तो फॉर्मेट में जा सकते हो, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो, लुक एट दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो नीचे 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 फिर एंट्री करेंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज, सेव हो जाए, टेबल को भी कर देते हैं क्लोज, सेव हो जाए जो जो पूछा है। अब फॉर्म्स को खोलते हैं ओपन मोड में, तो लुक एट हियर, दिस इज हाउ आवर फॉर्म्स लुक्स लाइक। सो हियर वी विल एंटर द डेटा एंड द सेम डेटा, दिस इज आवर डेटा एंटरिंग इंटरफेस एंड द सेम डेटा विल बी स्टोर्ड इन द टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करोगे तो आप लेआउट के मोड में चल सकते हो, राइट क्लिक यहाँ पे करोगे तो डिजाइन के मोड में चल सकते हो, जहाँ पे आपकी फॉर्म डिजाइन हो सकता है। सिंपली डबल क्लिक करोगे तो आप इस एंट्री के मोड में आ जाएंगे, समझ में आई बात। तो चलिए 2-3 एंट्री करके देखते हैं और टेबल में वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले एंट्री नंबर इज तो ऑटोसम, ऑटोसम तो यहाँ पे टैब मार दो, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। डेट पूछ रहा है, आप यहाँ पे कोई भी डेट दे सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो अगर आज कुछ हो रहा है तो मानो कल कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था 26 तारीख, डेबिट अकाउंट नेम, अभी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम किसी को सैलरी पेमेंट किए, समझ में आई बात। तो डेबिट अकाउंट नेम क्या होगा, सैलरी अकाउंट। जर्नल खोलिए, हम नंबर की फॉर्मेट में दिए थे तो 236 मार देते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अमाउंट कितना ना, यहाँ पे मारते हैं, एंटर करते हैं 10,000, मानो 10,000 हम किसी को सैलरी दिए। क्रेडिट अमाउंट दैट इज कॉन्फाइंड टू ओनली 2 अकाउंट्स, देखिए बहुत ईजी है, कोई भी एक्सपेंसेस होने से 2 ही अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, या तो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मानो हम बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब जो लुकअप विजार्ड हम क्रिएट किए थे उसमें से जाकर कब करोगे, पर्टिकुलर्स क्या, तो सैलरी पेड टू राजेश तिवारी हम लिख दिए यहाँ पे कितना ना, रुपीज 10,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। जस्ट से ही हम टैब मारेंगे वो नेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा, दैट मीन्स वो सेव हो चुका है, यू नीड नॉट टू सेव इन द डेटाबेस। नेक्स्ट हम फिर से ये एंट्री नंबर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, हाँ, लेकिन हम जैसे ही डेट पुट कर देंगे वो दिखा देगा, नंबर 2 वाला एंट्री है, ठीक है ना। तो डेट यहाँ पे देखिए टुडे मार दिए, टुडे तो ऑटोमेटिकली टुडे का डेट ले जाएगा। अभी क्या होगा, मानो हम कुछ चीजें परचेज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, परचेज थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कैरेज पेमेंट कर रहे हैं, समझ में ये बात। तो कुछ भी चीजें जो पेमेंट कर रहे हैं वो अभी डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैरेज अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, कैरेज पेमेंट कर रहे हैं तो जर्नल खोलियो, यहाँ पे 237 लिख देते हैं। नेक्स्ट वीट कितना अमाउंट ना, 1,000 रुपया। नेक्स्ट वीट क्रेडिट अमाउंट, ये कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, ऑटो बढ़ा कैसे पेमेंट करेंगे, कैश में। पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, कैरेज पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर से टैब मार देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट फील्ड में आ जा रहा है, यही बात है, ठीक है ना। तो ये सब सेव हो रहा है कि नहीं, कैसे देखेंगे, अब टेबल में डबल क्लिक कर दें, लुक एट हियर, एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। लेजर यहाँ पे देखो डेट की फील्ड में डेट आया हुआ है, डेबिट अकाउंट नेम में डेबिट अकाउंट नंबर दिखा रहा है। सो जूमिंग आउट द स्क्रीन यू कैन से डेट फील्ड में डेट दिखा रहा है, डेबिट अकाउंट नेम, जर्नल खोलियो, यहाँ पे देखिए अमाउंट 10,000 का 1,000 का, ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ऐसे सारे के सारे डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। और एक एंटर कर देते हैं, फिर से यहाँ पे आ जाइए। एंट्री नंबर आपको कुछ नहीं देना होगा, वो ऑटो सम है, मानो कि टुडेज डेट है,
डेबिट अकाउंट में अभी कमीशन पेमेंट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएंगे, कमीशन अकाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज जनरल फोलियो 238। अमाउंट नंबर कितना पेमेंट किया जा रहा है, 5,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है ऑटोमेटिकली। ये देखिए करेंसी फॉर्मेट में ही ले रहा है, ये करेंसी फॉर्मेट है, जैसे कॉमा होना था, पैसा के आ जाना था, डॉट डॉट या फिर रुपीज होना था। सो दिस फील्ड इज प्री डिजाइन्ड एज द करेंसी दैट्स व्हाई इट्स शोइंग। एंड क्रेडिट अमाउंट में हम डिफाइन किए हैं सिर्फ 2 ही अकाउंट हो सकता है। तो कमीशन किसी को हम बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर क्या हो गया ना, कमीशन पेड टू साहू ट्रेडर्स फॉर गोल्ड सोल्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सीधा यहाँ पे टैब मार दोगे, नेक्स्ट फील्ड बता रहा है, कोई भी अब चाहिए ही नहीं, सब कुछ अब क्लोज कर देते हैं। और अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेबल में ये तीनों चीज आ चुका है, ठीक है ना। सवाल ये है कि इस चीज को सिस्टमेटिकली एक एक स्टोर हो रहा है, तो ऑल दिस डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द टेबल मोड, दैट्स व्हाई द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द टेबल में ही आता है। अब ये चीज डेट, डेबिट अकाउंट, लेजर फील्ड एक एक फील्ड है, और 1 2 3 पर जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीज जो जो एक एक दिखा रहा है वो एक एक आपको क्या चीज है, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे चलो मानते हैं कि कितना ठो रिकॉर्ड हुआ, कितना अमाउंट हो रहा है, कितना टोटल हो रहा है, काउंट कितना क्या वगैरह, इस सब को जानने के लिए आप टेबल में भी काम कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे आप एरो आ जाओगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, और नहीं तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टोटल्स जा सकते हो। लुक एट हियर, ये याद रखो सबको, यहाँ पे टोटल्स आ जाएंगे। तो टेबल में वो क्या करेगा, टेबल ये जितने सारा फील्ड है अब उसको समझ में आ गया। टोटल मीन्स यू विल ऐड ऑल दीज रिकॉर्ड्स, दैट्स इट, टोटल कॉलम यहाँ पे आ गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो डेट को तो कोई टोटल करता नहीं है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, ट्रांजेक्शन नंबर की जैसे छोड़ दो, अकाउंट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम काउंट ऑप्शन दे देंगे, दैट मीन्स कि 3 ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। टैब मारते जाओ, जनरल फिर नीचे अमाउंट को क्या करेंगे, सारे के सारे कितना ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ है, हम सम मार सकते हो। सम क्या मींस दिस विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हर एक फील्ड की अलग अलग पर्पज हो सकता है। क्रेडिट अकाउंट में यहाँ पे पर्टिकुलर अच्छा और किसी को कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ पे देखिए जितने सारे ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें से मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कौन है देखना है आपको। तो अमाउंट की कॉलम में आ जाओगे, यहाँ पे जो हम टोटल ऐड किए हैं, यहाँ टोटल कमांड के हिसाब से। तो अगर आपको मानो कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन देखना है तो यहाँ पे मार्क्स मार दोगे तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको देखना है, मिनिमम मार दोगे, मिनिमम ट्रांजेक्शन आ जाएगा। एवरेज आपको करना है ट्रांजेक्शन को, तो 5,333 करके, ये सब काम में नहीं आएंगे हमारे, सम मार देंगे, 8 सम। तो 16,000 का अभी तक कुल ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन इसको अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो ये टोटल वहां पे नहीं दिखाई देगा, वहां पे कैसे टोटल करना होगा हम बता देंगे, ठीक है ना। ये बात हो गया। अब देखिए इस सब सारे चीज का हमको रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि कॉमन एक्सपेंसेस लेजर हम बनाए थे। तो कॉमन एक्सपेंसेस की हमारा जितने भी सारे एक्सपेंसेस हो रहा है एक महीना में, उस सारे की हमको रिपोर्ट चाहिए। समझ में आई बात। तो मुद्दे पे बात करते हैं अभी। सीधा चले थे क्रिएट के ऑप्शन में और रिपोर्ट विजार्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे रिपोर्ट की जादू की छड़ी दिखाई दे रहा है, तो रिपोर्ट छड़ी में आ जाते हैं। अब सारे के फील्ड हमको लेना है, तो डबल राइट क्लिक मार दो और नेक्स्ट के ऑप्शन में चले जाओ। किसको किसके साथ मैपिंग करना है नहीं करना है वो एडवांस में लेवल में पढ़ेंगे। अब कैसे होना, एंट्री नंबर के असेंडिंग के हिसाब से होना है। समझ में आ रही बात। एंट्री नंबर मतलब 1 2 3 4, इसको आप चाहें तो किसी और के हिसाब से भी शॉर्टिंग कर सकते हो, जैसे कि डेट के हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हो। अंडरस्टैंड, डेट्स के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हो, नेम के हिसाब से भी सब शॉर्टिंग कर सकते हो। ये सब फालतू बातें, एंट्री नंबर के हिसाब से हम शॉर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट मारते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिपोर्ट है आपको कैसे दिखाई देना चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कॉलमनार मारते हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा लेफ्ट राइट, तो टैबुलर मारते हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा, जस्टिफाइड मारते हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है। पोर्ट्रेट आपको लेना है कि लैंडस्केप, देखिए जिस हिसाब से हुलिया दिख रहा ट्रांजेक्शन की, हमको लैंडस्केप मारना है, तो कॉलमनार मोड। टैबुलर मार देते हैं लैंडस्केप। फिर यही बात है, एडजस्ट द फील्ड, सर्च द फील्ड पेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन के चले जाते हैं और प्रीव्यू द रिपोर्ट और मॉडिफाई द रिपोर्ट्स डिजाइन, ठीक है ना। तो रिपोर्ट यहाँ पे प्रीव्यू मारोगे तो रिपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन मारेंगे और फिनिश मार देते हैं, तो उसकी रिपोर्ट कुछ ऐसे दिखाने लगेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है। तो यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट, आप इसको डिजाइन भी कर सकते हो, और रिपोर्ट्स को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कैसे रिपोर्ट आएगा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह रिपोर्ट आने वाला है। समझ में ये बात। तो अभी देख लेते हैं, एंट्री नंबर में इतना गैप नहीं चाहिए तो गैप हो रहा है। डेट ये हैश क्यों दिखा रहा है, वैल्यू, क्योंकि इसके लिए उतना स्पेस नहीं है। समझ में ये बात। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेट दिखाई देगा, तो स्पेस नहीं हो रहा, इसलिए इसको भी ज्यादा नहीं चाहिए। जनरल खोलिए, लेजर खोलिए, तो इंसर्ट हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब आइए, तो रिपोर्ट हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो राइट क्लिक, डिजाइन व्यू एंड फॉलो मी।
So in the design view, understand the points, you can design anything. Understand the point, it's very much simple as like the MS Paint and all these things. So as per your requirements you will fit all the things. Understand the points. तो सिंपली तो डिजाइन व्यू में यहाँ पे जाकर डिजाइन कर सकते हो। जब आपके खत्म हो गया यहाँ पर डबल क्लिक करो तो आपको प्रीव्यू दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को अगर हम एंटर मार देंगे तो या फिर पेज साइज बड़ा कर देंगे तो ये डिस्क्रिप्शन दिखने लगेगा आपको, ठीक है ना। जितना हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखे या फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हाउ टू एडजस्ट ऑल दीज थिंग्स you already know. Look at here, that is not our objective designing a thing, we are not learning the designing. Next to it, जब ये सारे के सारे transactions के आपके काम हो गए, understand the points. So here also you need the total column. So this is how the reports looks like. Suppose we are hitting the print preview. Look at here, this is what called the design of your print preview. Now this is how it looks like ना कॉमन एक्सपेंसेस लेजर रिपोर्ट। अंडरस्टैंड, एंट्री नंबर, डेट, आपकी कौन से अकाउंट नंबर, कौन से जर्नल फिलियो में जा रहे हैं, अमाउंट कितने हैं, क्रेडिट अमाउंट कितना है और उसका पर्टिकुलर वगैरह क्या था, यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं। समझ में आई बात। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे बस एक चीज का कमी है, तो मतलब सिर्फ अमाउंट का कमी है जो टोटल का। अंडरस्टैंड द पॉइंट, कोई बात नहीं, यहाँ से भी शायद हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू लेआउट व्यू। तो लेआउट व्यू में ही सिर्फ प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। लुक एट हियर हाउ टू गो। सपोज आपकी सिर्फ ये है डिजाइन व्यू जहाँ पे आप डिजाइन करोगे। सपोज डबल क्लिक में ही हो आप, तो सिंपली ये आपकी प्रीव्यू के ऑप्शन में है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यू हैव टू गो इन लेआउट व्यू, राइट क्लिक करो लेआउट व्यू। तो यहाँ पे अमाउंट क्लिक करो, यहाँ पे टोटल एक्टिव नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। तो ये अमाउंट में क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली कमांड दे जाएगा। यहाँ पे टोटल कर सकते हो, सम, एवरेज, काउंट, बड़ा तो मानो कि सम मारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे ये ट्रांजेक्शन की सम कितना है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द टोटल। So if you wish to add here a line that is total, then simple means a text box you can write here in the name of the total. डिजाइन व्यू में चल जाएंगे तो वो दिखाई देगा। रिपोर्ट डिजाइन, you can add a button, you can add some label, you can add simply a text. So in the report that you can see a report ऐसे generate हो सकता है। Finally understand the points. So this is what called the basic architecture of the report. Understand the points. And as per your things, look at here. If I will select something, this debit account name, I can change the color of it. I can change the alignment. Understand in the प्रॉपर्टी सीट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे राइट साइड देखिए प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट में उसको ग्राफिक्स कर सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो, इसका विड्थ हाइट कितना होना चाहिए कर सकते हो। आपकी ये जो टोटल दिखाई दे रहा है, इस टोटल कैसे दिखाई देना, उसका कलर वगैरह क्या होना है, कैसा इसको वो कर सकते हो। लाइक दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली कर दोगे। लास्ट में आपका ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है कि डेट कौन सा है और पेज 1 ऑफ 1 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि 1 नंबर पेज है। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में चलते हैं तो ये कुछ टोटल आपको ऐसे प्रिंट होकर के रिपोर्ट सबकी जनरेट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। सो फिर से बता देते हैं कि आपको जो यहाँ पे टेबल में जो टोटल है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, टेबल में एक टोटल यहाँ पे देखिए किए थे, ये कहाँ से हम लाए थे ना, यहाँ पे डेटा की सेक्शन में लाए थे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टोटल की ऑप्शन है, तो यहाँ से लाए थे। ये टोटल होने के बावजूद भी हमारा रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। या तो आपको दो चीजें हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट के बटन में जाकर के हाउ ऑल दीज फील्ड्स विल बी टोटल वो कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस एंड दैट इज मींस इन एडवांस स्टेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। See if possible, if I will teach someone someday the advanced things in the upcoming few days, I will teach the advanced thing, that's why there you can watch later. Understand the point. Look at it for the timing, आपको reports में कैसे total आने हैं यहाँ पे बता रहे हैं। इसको close करो। Simple thing is that you will click on a amount thing and here total, understand, sum, average, count, maximum कुछ भी कर सकते हो। And likewise you can add another level as the marks, understand the points, and here we will put the marks text और उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम फिगर आपको दिखाई देगा। समझ आई बात। तो चलिए पूरा प्रोसेस को एक बार रिवाइज करते हैं। सब कुछ क्लोज हो गया। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे टेबल। सबसे पहले हम एक बनाएंगे टेबल, अंडरस्टैंड, जिस टेबल का सिर्फ नाम दे देंगे एक लेजर। अंडरस्टैंड। तो लेजर में क्या क्या फील्ड रहेगा, एंट्री नंबर, डेट। यहाँ पे देखिए हम डिजाइन व्यू में चल जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये स्टार्ट हुआ था एंट्री नंबर, ऑटो नंबर, डेट, फील्ड, जर्नल वैल्यू, अमाउंट, क्रेडिट, नेम एंड पर्टिकुलर्स। आप रिपोर्ट में जैसा देखना चाहते हो एक लेजर के आपकी जो जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके बाद में और भी हो सकता है।
टोटल फील्ड दे सकते हो वगैरह। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो जो आपको देना है एक बार दे दोगे, समझ में आई बात। तो फिर ये हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखाई देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। और उसके बाद उस टेबल में डेटा लाने के लिए हम क्रिएट किए एक फॉर्म, ठीक है ना। तो उसका डिजाइन व्यू हम दिखा देते हैं। उसका डिजाइन व्यू में हम चले गए, नीचे नीचे दिखाई दिया, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म विजार्ड में हम क्रिएट किए थे, इसलिए फॉर्म विजार्ड से ऑटोमेटिकली ले गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम जैसे फॉर्म में जो जो डाटा हमको चाहिए होता है उसमें एंट्री कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो टेबल में शो कर रहा है। उसके बाद हमको क्या होता है कि रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट में हम रिपोर्ट विजार्ड में आ गए। अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्या तो फालतू है। तो जैसे ही हम रिपोर्ट विजार्ड में हम आ गए, क्योंकि इस फील्ड को हम टोटल कॉलम दिए है ना, तो हर एक बार वो पूछेगा, ठीक है ना। ओके लेट इट गो। देन हम ये रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट में देखिए लेजर के नाम पे से रिपोर्ट बनाए। तो यहाँ पे जो जो हम एंटर किए थे टेबल के हिसाब से, जो जो हमारा डेटा था वो सब कुछ यहाँ पे शो होने लग गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट। एंट्री नंबर डेट कॉलमनार फॉर्म में, चाहे तो आप इसे टेबल के मोड में ला सकते हो, कॉलमनार टेबल में ला सकते हो, जिस हिसाब से आप लाना चाहे, जस्टिफाइड मोड पे भी ला सकते हो। और इसमें फिर हम प्रिंट प्रीव्यू लगाते हैं, और जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू लगेंगे कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपकी पेपर की स्पेस के हिसाब से, और इसको एडजस्ट करोगे तो नरेशन भी दिखाई देगा। समझ में आई बात। इसको सारे के सारे फील्ड को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन जैसे ही मार देंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम ओके मार देने, अब प्रिंट हो गया हमारा रिपोर्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बात सही है। तो लेजर हम एक कॉमन लेजर बनाने के लिए आज सीखे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनता है यहाँ पे डीबीएमएस के थ्रू। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दिस इज द थिंग।